सामाजिक नियंत्रण के साधन के दूसरे भाग में आज हम हास्य तथा उपहास, जनमत, संस्कार, भाषा, फैशन, प्रचार, सामाजिक सुझाव, सामाजिक आदर्श आदि के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सामाजिक नियंत्रण के साधन के अंतर्गत 1 से 7 बिंदुओं पर चर्चा की थी। जनरीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, धर्म, नैतिकता, विश्वास, कला तथा साहित्य। 8वां बिंदु हमारा आता है हास्य तथा उपहास। हास्य तथा उपहास सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। व्यक्ति के व्यवहारों पर हास्य और व्यंग द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। दूरदर्शन द्वारा प्रदर्शित जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो भारतीय समाज में भ्रष्टाचार पर कठोर व्यंग था, जो कदाचित प्रशासन को अपनी अंतरात्मा में झांकने की ओर प्रेरित करता था। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जब कोई उपहास में कोई बात करता है तो कहीं न कहीं वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है उसके व्यवहार पर। इसी प्रकार जनमत है। जनमत का तात्पर्य जनता के ऐसे मत से है जो किसी विषय पर लोगों द्वारा प्रकट किया जाता है और जिसमें जनता का हित निहित होता है। वोटों में मोर के अनुसार जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित तथा निर्देशित करता है। प्रजातंत्र में तो जनमत सरकार की नीतियों एवं व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनमत का निर्माण प्रेस, रेडियो, सिनेमा, समाचार पत्र, राजनीतिक दल, नेता, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक संस्थाएं आदि करती हैं। और आज हम ये भी देखते हैं कि किसान आंदोलन है, वो भी एक प्रकार का जनमत है किसान। अगला बिंदु है संस्कार। मानव अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कारों का निर्वाह करता है। ये संस्कार जो है समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। ये समाज में संतुलन बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। उनमें से आज धीरे धीरे कुछ संस्कार नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत से संस्कार हैं आज भी हैं और माने जाते हैं और निभाए भी जाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से वे संस्कार जो हैं समाज में व्यवस्था और संस्कृति के परिचायक के रूप में समाज में नियंत्रण रखते हैं। और फिर अगला है भाषा। भाषा के द्वारा भी मानवीय व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। कानून, प्रथाएं, परंपराएं आदि भाषा के माध्यम से ही नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। अगला है फैशन। फैशन के नियमों का पालन करने से भी समाज नियंत्रण बना रहता है। फैशन नवीनता का पोषक है। यह जीवन की ऊब या अरुचि से मुक्ति दिलाता है, निरसता को दूर करता है, मानव की इच्छा को संतुष्ट करता है और समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। प्रचार। प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र, पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टीवी। ये सब प्रचार के माध्यम है। प्रचार के कारण ही हम अनेक सामाजिक कुप्रथाएं जैसे दहेज है, बाल विवाह है, छुआछूत है, से छुटकारा पाने के कारण कुछ सीमा तक सफल रहते हैं। इस प्रकार प्रचार के माध्यम से समाज में एकरूपता तथा नियंत्रण उत्पन्न किया जा सकता है। आज टीवी, सिनेमा विभिन्न चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हमारा समाजीकरण होता है, कुप्रथाओं को दूर करते हैं। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण में प्रचार एक तरीका हो सकता है। सामाजिक सुझाव। सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक सुझाव भी एक माध्यम है, एक तरीका, एक साधन है। सामाजिक सुझाव भी सामाजिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है। सुझाव हमारी मानसिक स्थितियों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की जयंती हम मनाते हैं। इन आदर्श पुरुषों की समाधियों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा शिक्षा तथा प्रचार विज्ञापन के माध्यम से भी सामाजिक सुझावों को जनता तक पहुंचाया जाता है। तो ये सामाजिक सुझाव जो हैं समाज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सामाजिक आदर्श भी समाज में नियंत्रण रखते हैं। लेनिन तथा स्टालिन ने रूस के लोगों को समानता के आदर्श रखकर उन्हें इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उभारा। जर्मनी में हिटलर ने आपस में संघर्ष कर रहे 3 अलग अलग समूह को एक नारा देकर जर्मन प्रजाति ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है, एकता के सूत्र में बांधा। इस प्रकार ये सामाजिक आदर्श बनाए जाते हैं और सामाजिक आदर्श बनाकर समाज में नियंत्रण की कोशिश की जाती है। इस प्रकार सामाजिक आदर्श के द्वारा अपने जातीय, प्रजातीय, भाषाई एवं प्रांतीय भेदभाव बुलाकर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं और समाज में नियंत्रण होने लगता है।